हेलो दोस्तों, आज की इस भक्ति कहानी में हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी देवी की कथा जिनकी पूजा हर हिंदू घर में होती है, जो भगवान विष्णु की सबसे प्रिय है और जिनका नाम लेते ही हवा में भक्ति की खुशबू फैल जाती है, माता तुलसी। लेकिन क्या आप जानते हो, तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं थी, वो एक दिव्य आत्मा थी जिनका जन्म खुद भगवान विष्णु की योजना से हुआ था। उनकी कहानी में प्रेम है, तप है और त्याग की ऐसी गहराई की सुनने वाला हर दिल पवित्र हो जाता है। बहुत पुराने समय की बात है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए अनेक योजनाएं रची। उसी समय धरती पर एक महान असुर का जन्म हुआ, कालयवन, जिसने देवताओं को भयभीत कर रखा था। देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की, प्रभु हमें उस असुर से मुक्ति दिलाइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, समय आने पर उसका अंत एक दिव्य आत्मा करेगी। वही आत्मा आगे चलकर तुलसी कहलाएगी। अब दोस्तों, आगे जो होता है वो बहुत रहस्यमय है। एक दिव्य राजा थे धर्मराज। वो बहुत धर्मपरायण थे। हर सुबह तुलसी की पूजा करते, भगवत भक्ति में लीन रहते, लेकिन उनके मन में एक अधूरापन था। हे भगवान, मेरे वंश में कोई ऐसा जन्म ले जो साक्षात देवी रूप हो, जो पूरे संसार में भक्ति का संदेश दे। उनकी यह साधना वर्षों तक चली और एक दिन जब उन्होंने कार्तिक मास की एकादशी का व्रत रखा, तो रात में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। हे राजन, भगवान बोले, तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म होगा। वह कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि लक्ष्मी का अंश होगी। उसका नाम तुलसी होगा। और उसी दिन से उनके महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसकी आंखों में तेज, चेहरे पर शांति और शरीर से एक अनोखी सुगंध फैल रही थी। उनका नाम रखा गया तुलसी। बचपन से ही तुलसी अद्भुत थी। वो फूलों से खेलती, लेकिन जब भी कोई बगीचे से पौधा तोड़ देता तो तुलसी दुखी हो जाती। एक दिन उनकी माँ ने पूछा, बेटी तू फूलों के लिए इतनी व्याकुल क्यों हो जाती हो? तुलसी बोली, माँ, हर पत्ती में, हर फूल में भगवान का अंश होता है। जब कोई पौधा टूटता है तो मुझे लगता है जैसे किसी जीव को पीड़ा हुई हो। उनके ये शब्द सुनकर उनके माता पिता भी विस्मित हो गए। दोस्तों, सोचिए जरा, एक छोटी सी बच्ची और इतना बड़ा ज्ञान। शायद इसलिए तो तुलसी माता को धरती पर भक्ति का प्रतीक माना गया। धीरे धीरे तुलसी बड़ी हुई। हर सुबह वो सूर्य को जल चढ़ाती, नदी किनारे जाकर ध्यान करती और भगवान विष्णु का नाम जपती। उनकी भक्ति देखकर स्वर्ग के देवता भी प्रसन्न हो गए। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है, वह अंधकार भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। एक दिन असुर राज जालंधर का जन्म हुआ। वह ब्रह्मा जी का परम भक्त था और तपस्या कर रहा था। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई देवता या दानव मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तुझे वरदान तो मिलेगा, पर तेरी रक्षा एक पवित्र स्त्री की पतिव्रता शक्ति से होगी। जब तक तेरी पत्नी तुझसे अटल रहेगी, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और दोस्तों, यही वरदान आगे चलकर तुलसी माता के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। तुलसी जब युवा अवस्था में पहुंची तो उनका सौंदर्य अद्वितीय था, जैसे कमल पर पड़ी सुबह की पहली किरण। उनका मन भक्ति में लीन था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
उनके मन में भगवान विष्णु के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वो हर रोज कहती, हे विष्णु, मेरा जन्म सिर्फ आपकी भक्ति के लिए हुआ है। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में उनका नाम गूंजने लगा। देवता, गंधर्व और ऋषि सभी उनकी भक्ति को प्रणाम करते थे। लेकिन उस तपस्या के कारण स्वयं भगवान विष्णु भी उनकी भक्ति से प्रभावित हुए। एक दिन उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, देवी देखो इस कन्या की भक्ति को, उसका हर जप मेरा हृदय पिघला देता है। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, प्रभु यह आपकी लीला है जो आपको पा नहीं सकता, वो आपके चरणों में समर्पण कर देता है। भगवान बोले, समय आने पर यही तुलसी मेरी लीला का महत्वपूर्ण भाग बनेगी, वही भक्त और भगवान के बीच का सेतु बनेगी। और इसी के साथ तुलसी का जीवन एक नई दिशा में बढ़ा, जहां उनका तप, उनका प्रेम और उनकी नियति तीनों एक चौराहे पर मिलने वाले थे। वो अब उस पवित्र क्षण के करीब थी जहां उन्हें मिलेगा उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ी परीक्षा। तुलसी माता अब युवा हो चुकी थी। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि देवता भी सोच में पड़ गए, कौन है ये कन्या जो बिना रुके भगवान विष्णु का नाम जप रही है। वो खुले आकाश के नीचे खड़ी होकर मंत्र जपती थी, ओम नमो नारायणाय। उनकी आंखें बंद, मन विष्णु के चरणों में समर्पित। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद एक दिन ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। तुलसी, तुम्हारी भक्ति ने स्वयं सृष्टिकर्ता को भी प्रभावित कर दिया है। ब्रह्मा जी बोले, माँ लक्ष्मी का अंश होकर भी तुमने इतनी कठोर साधना की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारा विवाह एक ऐसे पुरुष से होगा जो असीम बलशाली, धर्मप्रिय और विजयी होगा। तुलसी ने झुककर प्रणाम किया, पर उनके मन में एक ही आकांक्षा थी, हे प्रभु, मेरा हृदय केवल श्री विष्णु के लिए धड़कता है। मैं उनके अलावा किसी और को पति के रूप में नहीं चाहती। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बेटी, जो होगा वो भगवान की ही लीला का भाग होगा। तुम्हारे जीवन की डोर विष्णु से ही जुड़ी है, पर बीच में एक परीक्षा तुम्हें देनी होगी। ब्रह्मा जी के जाने के बाद तुलसी एक बार फिर ध्यान में बैठी। उनके जप और तप की आभा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और उसी समय समुद्र के भीतर एक दिव्य ऊर्जा का जन्म हुआ, जालंधर। वो कोई साधारण असुर नहीं था, वो स्वयं भगवान विष्णु के क्रोध की अग्नि से उत्पन्न हुआ था। उसका तेज ऐसा था कि देवता तक उसकी चमक से कांप उठे। दोस्तों, जालंधर का नाम सुनते ही देवता भी सतर्क हो जाते थे। वो बलशाली था, पर साथ ही बहुत धर्मपरायण भी। वो हर स्त्री का आदर करता था और सच्चे प्रेम से विश्वास रखता था। जब जालंधर ने पहली बार तुलसी माता का नाम सुना तो वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मन ही मन कहा, जिस कन्या की भक्ति में इतना तेज है वही मेरे जीवन की संगिनी बनेगी। जालंधर ने तुलसी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन तुलसी ने मना कर दिया। मैं किसी असुर से विवाह नहीं कर सकती, तुलसी बोली। मेरा हृदय तो केवल भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। जालंधर बोला, देवी, मैं असुर हूँ पर अधर्म नहीं करता। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। तुम मेरी पत्नी बनो और मैं अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर ले जाऊंगा। तुलसी ने भगवान से प्रार्थना की, हे विष्णु, मुझे सही मार्ग दिखाइए।
क्या मुझे इस असुर से विवाह करना चाहिए? तभी आकाशवाणी हुई, तुलसी, यही तुम्हारी नियति है। यही विवाह आगे चलकर भगवान की लीला का आधार बनेगा। तुलसी ने शांत मन से जालंधर से विवाह स्वीकार कर लिया। उनका विवाह दिव्य रीति से हुआ। देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी उपस्थित थे। धरती पर पहली बार किसी असुर और देवी का ऐसा विवाह हुआ था जिसमें धर्म और अधर्म दोनों का संतुलन था। विवाह के बाद जालंधर ने तुलसी से वचन लिया, जब तक तुम्हारी पतिव्रता शक्ति मेरे साथ है, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकेगा। तुलसी मुस्कुराई, जालंधर, मेरी भक्ति और मेरा प्रेम तुम्हें सदा अजेय रखेगा। पर याद रखना, अगर तुम अधर्म की ओर गए तो मेरी यह शक्ति तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। और दोस्तों, यही से शुरू हुई वह कहानी जहाँ तुलसी की पतिव्रता शक्ति ने जालंधर को अजेय बना दिया। देवताओं ने कई बार उसे हराने की कोशिश की, पर वो हर बार विजयी हुआ। उसका तेज इतना था कि भगवान शिव तक युद्ध में उसे रोक नहीं पाए। लेकिन धीरे धीरे शक्ति का अहंकार उसके भीतर बढ़ने लगा। वो देवताओं से युद्ध करने लगा और स्वर्ग पर अधिकार की इच्छा करने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। प्रभु, जब तक तुलसी की पतिव्रता शक्ति उसके साथ है, कोई भी उसे हरा नहीं सकता। आप ही कुछ कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर लीला का समय आता है। अब तुलसी की परीक्षा का क्षण है। और दोस्तों, यही वह मोड़ था जहां भगवान विष्णु को लेना पड़ा एक कठिन निर्णय। तुलसी की भक्ति की परीक्षा अब भगवान स्वयं लेने वाले थे। तुलसी अपने आश्रम में भगवान विष्णु का ध्यान कर रही थी। उनके पति जालंधर युद्ध में थे और देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। तभी एक दिन उनके आश्रम में एक साधु का आगमन हुआ, जो वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे, रूप बदलकर। वो बोले, माता, मैं एक थका हुआ ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ समय विश्राम चाहिए। तुलसी ने विनम्रता से स्वागत किया। बैठिए महाराज, यहाँ आप सुरक्षित हैं। लेकिन जब उन्होंने ब्राह्मण के मुख की ओर देखा, उन्हें लगा जैसे वो उनके प्रिय विष्णु है। उनका हृदय विचलित हो गया। तभी भगवान विष्णु ने माया फैलाई और तुलसी को ऐसा भास हुआ कि उनके पति लौट आए हैं। दोस्तों, यह दृश्य बहुत भावुक है। तुलसी को लगा कि उनका पति युद्ध से लौट आया है और उन्होंने अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए उन्हें गले से लगाया। लेकिन जब माया टूटी तो उन्हें एहसास हुआ कि वो तो भगवान विष्णु थे। तुलसी स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे धर्म की परीक्षा क्यों ली? भगवान विष्णु बोले, देवी, यह सब सृष्टि की लीला का भाग था। तुम्हारी पतिव्रता शक्ति ने जालंधर को अजेय बना दिया था। अब तुम्हारे स्पर्श से वह शक्ति उससे अलग हो गई है और वह इस क्षण पराजित होगा। यह सुनते ही तुलसी की आत्मा कांप गई। उनका दिल टूट गया। वो बोली, प्रभु, आपने मेरी भक्ति का अपमान किया है, इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ। आप भी एक दिन अपनी प्रिय से दूर होगे, जैसे आज मैं अपने पति से दूर हुई हूँ। भगवान ने शांत भाव से कहा, देवी, तुम्हारा शाप सत्य होगा। मैं श्री राम रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी सीता से वनवास में अलग रहूंगा, पर तुम्हारी पतिव्रता को सदा अमर करूंगा। तुम्हारा शरीर अब धरती पर तुलसी पौधे के रूप में रहेगा और मेरे बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी जब तक तुलसी दल नहीं चढ़ेगा। दोस्तों, यही था वो क्षण जब तुलसी माता ने मानव रूप से अमरता पाई।
उनकी भक्ति, उनका प्रेम और उनका त्याग आज भी हर घर के आंगन में जीवित है। हर तुलसी के पौधे में बसती है वही शक्ति, वही माँ। जब भगवान ने तुलसी को फिर से अपने हृदय से जोड़ा और हुआ वो पावन उत्सव जिसे हम सब तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। तुलसी अब अपने मानव रूप को त्याग चुकी थी। उनका शरीर दिव्य सुगंध से भर गया था और उस पवित्र सुगंध से पृथ्वी का पहला तुलसी पौधा उगा। भगवान विष्णु ने स्वयं उस पौधे को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, हे देवी, तुमने जो शाप दिया वह मेरे लिए वरदान बन गया। अब से तुम सदा मेरे हृदय के निकट रहोगी। हर पूजा, हर यज्ञ, हर आरती में तुम्हारे बिना मैं अधूरा रहूंगा। और दोस्तों, यही कारण है कि आज भी भगवान विष्णु या भगवान शालिग्राम ही की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है। तुलसी माता का यह रूप अब धरती पर भक्ति का प्रतीक बन गया। उनकी महिमा का वर्णन हर शास्त्र में मिलता है, लेकिन यह कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु ने तुलसी को एक नवविवाहित का वचन दिया था, जिससे उनका पुनर्मिलन तुलसी विवाह के रूप में हुआ। हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी को जब भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा चातुर्मास से जागते हैं, उसी दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम विष्णु का शिला स्वरूप का विवाह संपन्न होता है। इसे हम कहते हैं देव उठनी एकादशी। दोस्तों, ये वही दिन है जब पूरा ब्रह्मांड भक्ति के रूप में डूब जाता है। हर घर, हर मंदिर में तुलसी का मंडप सजाया जाता है। तुलसी की सखियां महिलाएं मंगल गीत गाती है और भगवान शालिग्राम का बारात के रूप में स्वागत होता है। अगर आपने कभी तुलसी विवाह देखा है ना, तो आप जानते होंगे कि वो माहौल कितना दिव्य लगता है। चारों ओर दीपों की रोशनी, फूलों की खुशबू और भक्ति का संगीत, मानो साक्षात देवी देवता आशीर्वाद देने उतर आए हो। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी बिना विष्णु पूजा न संपूर्णते कदा, अर्थात भगवान विष्णु की पूजा कभी भी तुलसी के बिना पूर्ण नहीं होती। तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से इसलिए हुआ था ताकि सृष्टि को यह संदेश मिले कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी नष्ट नहीं होते। चाहे जन्म बदल जाए, रूप बदल जाए, लेकिन आत्मा का समर्पण भगवान तक पहुंचा ही देता है। विवाह के दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया गया। उन पर हल्दी, कुमकुम और फूलों का श्रृंगार किया गया। भगवान शालिग्राम को दूल्हा बनाया गया। उनके सामने दीप जलाए गए, शंख बजाया गया और मंत्रों के साथ विवाह की प्रक्रिया शुरू हुई। ओम तुलसे नमः, ओम शालिग्रामाय नमः। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और चारों ओर से गूंज उठी मंगल ध्वनि। उस क्षण तुलसी माता मुस्कुरा उठी। उनकी आत्मा को वो शांति मिली जिसका इंतजार उन्होंने जन्मों तक किया था। भगवान विष्णु ने उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाया और बोले, अब तुम सदा मेरे साथ रहोगी, मेरे पूजन का प्रथम अंश बनोगी। तुलसी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरा जीवन तब तक सार्थक नहीं था जब तक मैं आपके साथ नहीं जुड़ी थी। अब मैं चाहती हूँ कि हर घर, हर आंगन में मेरा वास हो, ताकि लोग आपको सदा याद करें और प्रेम से भक्ति करें। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। अब से हर आंगन में तुम्हारा पौधा लगाया जाएगा। जिस घर में तुलसी होगी वहाँ लक्ष्मी और विष्णु का वास होगा। और दोस्तों, तभी से हर वर्ष कार्तिक मास की
देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह मनाया जाता है। महिलाएं तुलसी के चारों ओर दीप जलाती है, आरती करती है, मंगल गीत गाती है और तुलसी माता से घर परिवार की समृद्धि और भगवान विष्णु के आशीर्वाद की कामना करती है। और दोस्तों, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो ना, जब कार्तिक मास में तुलसी के पास दिया जलता है तो हवा भी पवित्र हो जाती है। वो सिर्फ रोशनी नहीं, वो भगवान और भक्त के प्रेम का प्रतीक है। वो याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलकर अमर हो जाता है। तुलसी माता के वाणी में, हे भक्तों, मेरे पत्तों से जब भी भगवान का श्रृंगार होगा, समझ लेना मैं वही उपस्थित हूँ। हर तुलसी दल के साथ मैं तुम्हारे जीवन से दुख मिटाऊंगी और भक्ति की महक फैला दूंगी। तो दोस्तों, यही थी तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की पवित्र कथा। अब आप समझ ही गए होंगे कि तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और त्याग का जीवित प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।